कहाँ से किए थे? ये क्या कौन सा होगा? फ्रेंच गुयाना के बाद सुरीनाम के बाद गुयाना हो गया। फिर गुयाना के बाद वेनेजुएला के बाद कोलंबिया के बाद इक्वाडोर, फिर यहाँ से ऐसे करके पेरू, चिली, यहीं से हो जाएगा बोलिविया, अर्जेंटीना है, फिर बोलिविया, फिर पराग्वे, फिर इधर है क्या, ये ना हो गया पराग्वे, इसके बाद ये इधर ब्राजील। इसके बाद देखो यहाँ पे एक लेक था, कौन सा? माराकाइबो, ये था ना यहाँ पे एक लेक, ठीक है। इसके बाद इस जगह पे एक लेक है, पोपो था, टिटिकाटा। इसके बाद यहाँ पे था पोपो, ठीक है। इसका इधर क्या था? पोटोज, पोपो और पोटोज, तो 4 द्वीप हो गया। इसका देखो पहाड़, यहाँ कौन सा पर्वत? काकागुआ। यहाँ पर इस जगह पर मिस्टी, और यहाँ पे वास्का, इस जगह पर चिलिमंजारो, और ये नीचे चिलिमंजारो, ऊपर कोटोपेक्सी है, नीचे चिमरा जो है, ऊपर कोटोपेक्सी है। तो बताए जो वजनदार होगा उसको नीचे रखना है, और ऊंचाई ज्यादा हो उसका। चिलिमंजारो नीचे है, कोटोपेक्सी ऊपर है, ठीक है। इसका ठीक है, यहाँ हो गया, ठीक। नदी में एक था क्या, पेरू से निकलता है नदी, यहाँ से इसमें थोड़ा टच करके, ये कौन सा नदी था? अमेजन नदी। कहाँ पर? यहाँ पर मुंह क्या है इसका? मकापो या मकापा भी। और ये स्टार्ट होता है एंडीज पर्वत से, और इसका नदी का कौन सा नाम है? मेंटारो है ना, मेंटारो नदी से स्टार्ट होता है ना, मेंटारो से, ठीक है। इसके बाद दूसरा नदी कहाँ था? यहाँ पर कौन था ये नदी? ओरिनेको, ठीक है। एक था यहाँ बोलिविया में, ये बोलिविया क्या कहते हैं, कोलंबिया में एक नदी, ठीक है। इसका एक कौन था? पराना, यहाँ पर टच करके, फिर यहाँ पर ऐसे करके, ठीक है। 4 नदी था। मगडलेना यहाँ है, ये वाला, ठीक है। 4 नदी हो गया, 4 झील हो गया, ये हो गया। इसका देखो यहाँ कौन सा घास? पंपास, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर लानोस, यहाँ से क्या है? लानोस, ठीक है। C1 C2 C3, C1 मतलब कंपास, केराडस। इसके बाद कटिंगा, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर ऐसे करके ग्रैंड चैको, ठीक है। इसमें फिर हम लोग ये पहचान लिए थे कौन सा घास होगा, इस तरह की पहचाने हुए थे ना, ठीक है। इधर वाला घास, ये कौन सा घास? उसनी है, यानी इस लाइन से ऊपर जो भी घास होगा वो कौन सा होगा? उसनी है। इसके नीचे सितोन, ठीक है। तो आज 2 टॉपिक खत्म करना है, एक है डेजर्ट है, एक है हाँ एक मिनट, क्या सीखा? किसके लिए? हाँ, ग्रैंड चेको में 4 है, कौन कौन? अर्जेंटीना, पंपास, ग्रैंड चेको है, पंपास सिर्फ अर्जेंटीना में ना, ग्रैंड चैको 4 में है ना, ग्रैंड चैको, अर्जेंटीना, बोलिविया, पराग्वे और ब्राजील, 4 में ग्रैंड चैको। और ये दोनों टाइप का है, उष्ण भी और शीतोष्ण भी, ठीक है, दोनों टाइप का है। और ये C1 C2 C3 ये तीनों कौन सा टाइप? उष्ण टाइप। हाँ क्या? हाँ क्या चीज? ये ज्वालामुखी नहीं, पर्वत है। ज्वालामुखी नहीं, ये पर्वत श्रेणी है, पर्वत टूट गया तो पर्वत श्रेणी बन गया। कहाँ पता है वहां ज्वालामुखी? ज्वालामुखी पर्वत यही सब था, ठीक है। नेक्स्ट डेजर्ट, मरुस्थल क्या होता है? मरुस्थल ऐसा क्षेत्र को बोला है जहां बारिश है बहुत कम होता, बारिश नहीं होता, बालू वाला कर्म नहीं, ठीक है। जैसे तुम्हारा ये है, ये लद्दाख मरुस्थल है। लद्दाख क्या ठंडा इलाका है, फिर वो क्या है? मरुस्थल है। तो ये बालू कल का नहीं देंगे, जहां बारिश नहीं होता उसको मरुस्थल बोला जाता है, जहां बारिश नहीं होता वहां उसको मरुस्थल बोला जाता है। तो 2 है बहुत फेमस है, ठीक है, उसको दिखाते हैं। यहाँ सहारा कहाँ से आएगा? ये है पैटागोनिया डेजर्ट, अर्जेंटीना में है ना, पैटागोनिया लिखा है,
पैटागोनिया। तो पैटागोनिया कहाँ? अर्जेंटीना। कौन सा? अर्जेंटीना में, ठीक है। और एक है अटकामा, यहाँ दिख रहा है अटकामा। हाँ, पेरिका क्या चीज है? अरिका वो जो चिली में सबसे सूखा जगह है, वो सबसे सूखा जगह है, बिंदु है वो, ठीक है। विश्व में सबसे सूखा जगह है, सूखा ग्रह, ठीक है। तो अटकामा डेजर्ट क्या बहुत फैला हुआ था। डेजर्ट ऐसा थोड़े हर जगह टेम्परेचर एक जैसा होगा। डेजर्ट में भी कहीं टेम्परेचर बहुत ज्यादा हो, कहीं बहुत कम होगा, ठीक है। तो ये पैटागोनिया डेजर्ट कहाँ है? अर्जेंटीना, ठीक है। और चिली में ऊपर वहाँ अटकामा, यहाँ दिख रहा है अटकामा, ये वाला यहाँ है ना, ATACAMA, अटकामा डेजर्ट, ठीक है। और नीचे है यहाँ पर पैटागोनिया। यानी हम अगर इसमें दिखाए, ठीक है, तो इस जगह पर जो होगा, ठीक है, पैटागोनिया, ये कौन सा डेजर्ट होगा? पैटागोनिया डेजर्ट, ठीक है। और इस जगह पर अटकामा डेजर्ट, ठीक है। तो पहला लिखो हेडिंग, मरुस्थल 2 हेडिंग। पैटागोनिया डेजर्ट लिखो, पैटागोनिया डेजर्ट। कहाँ? अर्जेंटीना में। पैटागोनिया मरुस्थल कहाँ? अर्जेंटीना। लिखा रहे लिखे पैटागोनिया कहाँ है? अर्जेंटीना। इसका टाइप किस प्रकार का? तो लिखो बारिश छाया मरुस्थल, बारिश छाया मरुस्थल, बारिश छाया मरुस्थल। बारिश छाया लिखा, बारिश छाया मरुस्थल, देखो बता बारिश छाया मरुस्थल, देखो बता क्या है। ये पर्वत है, ठीक है। इधर से हवा आ रहा है, बारिश से कौन करवाता? हवा ही ना, हवा ही बह रहा है, तो वही क्या मेघ को लेके चलता है, ठीक है। और जहां मेघ टकराएगा वहां क्या है? बारिश कर देगा, ठीक है। तो इधर से ये मेघ है, बादल है, ठीक है। जब होता क्या, यहाँ पर ये क्या समुद्र है, ये पूरा क्या समुद्र है, यहाँ दिख रहा है समुद्र ना, ठीक है। तो यहाँ से जो है बादल, यहाँ पर जब समुद्र है, यहाँ पर सूर्य का प्रकाश पड़ेगा तो यहाँ वाष्प बनेगा, इस जगह वाष्प बनेगा, तो वाष्प बनेगा तो वो वाष्प ऊपर उठेगा, यहाँ पर वाष्प बनेगा तो ऊपर उठेगा और यहाँ पर मेघ का निर्माण कर देगा, ठीक है। और यहाँ से क्या हवा बहेगा, हवा क्या इस पर्वत, इस पहाड़ को लेके चलेगा। और इस यहाँ क्या एंडीज पर्वत है, ये पूरा एंडीज ही है ना, यहाँ नहीं पूरा ये एंडीज ही है ना पूरा ना। तो मान लो ये पहाड़ है, ठीक, यहाँ आया जैसे बादल, यहाँ टकराया, टकराने से क्या, यहाँ पूरा बारिश करेगा, यहाँ क्या करा, पूरा बारिश कर दिया। ये हवा ही बढ़ा, मेघ को कौन लेकर आ रहा? हवा बारिश नहीं करता, मेघ को हवा क्या ढकेलता है। और मेघ जब इससे टकराएगा, बादल यानी इससे टकराएगा पहाड़ से कोई चीज से, तो वहां क्या करे, बारिश कर देगा, ठीक है। तो यहाँ क्या हुआ, यहाँ पर बारिश हो जाएगा, यानी इस क्षेत्र में बारिश हो जाएगा, ठीक है। अब तो ये हवा क्या करे, अब इससे टकराया, टकराने के बाद पहाड़ से क्या ऊपर उठ जाएगा हवा, ये पहाड़ है, ठीक है। यहाँ से हवा मान लो आ रहा है, तो यहाँ टकराने के बाद क्या करे, हवा ऊपर उठ जाएगा, और ये हवा किसको, मेघ को लेकर आ रहा है, बादल को लेकर आ रहा है। ये बादल क्या करेगा, यहाँ पर टकरा जाएगा, जितना बादल यहाँ टकराएगा और सारा यहाँ क्या बारिश कर देगा, यहाँ से बारिश कर। अब जो ये हवा इधर गया, ठीक है, इसके पास अब बादल बचा है, नहीं बचा, अब इधर बारिश होगा, कुछ नहीं होगा, तो यहाँ पर सूखा ग्रस्त हो जाता है, ठीक है। इसी को बोला जाता है बारिश छाया, ठीक है। रेन शेडो, इंग्लिश में बोलते हैं रेन शेडो डेजर्ट, ठीक है। यानी यहाँ बारिश होगा नहीं, छाया बन गया, पहाड़ के चलते यहाँ बारिश नहीं हुआ, ठीक है। अगर ये पहाड़ नहीं रहता, ठीक है, तो यहाँ बारिश होता और ये मरुस्थल नहीं रहता, ठीक है। यहाँ बारिश क्यों नहीं हुआ, इस पहाड़ के चलते नहीं हुआ, ठीक, इसलिए इसका नाम क्या रखा गया, बारिश छाया डेजर्ट, ठीक है, रेन शेडो डेजर्ट। यहाँ ये पूरा एंडीज है ना,
ये पूरा एंडीज हो गया, ये पूरा क्या एंडीज, ठीक है, एंडीज के दूसरी तरफ ये पूरा एंडीज है ना, ये वाला दिखा दिया इस तरफ, यहाँ बना है, अर्जेंटीना इधर है ना, चिली और अर्जेंटीना बॉर्डर पर ये है ना, ठीक है, यहाँ बॉर्डर है, इधर हवा इधर से बहेगा। अरे इसका इसलिए अभी नहीं पता, इसका हवा जो यहाँ पे है ना, पूर्वी विक्षोभ, पूर्वी पश्चिमी, यहाँ हवा का एक तरीका होता है, ठीक है, इस जगह ये क्षेत्र है, इसमें ऐसे हवा बहता है, ठीक है, यहाँ क्षेत्र में ऐसे हवा बहता है, ठीक है, इसलिए ज्यादा मत जाओ, बस अभी जाओ यहाँ से बादल चल जा रहा है, हो सकता है इधर का भी पानी इधर से हवा बह गया, इधर आएगा ना, लेकिन यहाँ इस टाइप हवा नहीं बहता, यहाँ पर ऐसा ही हवा बहेगा, ठीक है, वो सब उसमें पढ़ाएंगे, क्लाइमेटोलॉजी पता है ना, उसमें बताएंगे, इसलिए अभी तरीका बस नाम याद रखो क्या है, इसे बस समझा दी कि यहाँ क्यों नहीं हुआ, इधर से हवा आएगा बादल को लेके, ठीक है, तो बादल को लेके यहाँ तो बारिश हो जाएगा, लेकिन इस तरह बारिश नहीं होगा, ठीक है। अब यही हाल भारत में भी, वहाँ क्या होता है, यहाँ मेघालय में सबसे ज्यादा बारिश होता है ना, ठीक है, बे ऑफ बंगाल, बंगाल का खाड़ी का पूरा पानी, बंगाल खाड़ी का पूरा पानी को वाष्प में बनाता है, ठीक है, वो पूरा पानी लेके जाता है कहाँ, बांग्लादेश के ऊपर से, बांग्लादेश में पहाड़ है नहीं, तो वहाँ बारिश तो होगा नहीं, बांग्लादेश ऊपर से जाके कहाँ टकराएगा, मेघालय में, ठीक है, इस तरीके से ना, मतलब देखो क्षेत्र कैसे बनता है भारत का, देखो ये भारत का नक्शा है, यहाँ पे ऐसे करके इधर हम बना रहे हैं, ठीक है, तो इतना तो बांग्लादेश का हो गया, ठीक है, यहाँ मेघालय है, ठीक है, और इधर क्या असम है, इधर अरुणाचल प्रदेश है, इधर क्या नागालैंड, मणिपुर हो गया, इधर मिजोरम और यहाँ त्रिपुरा, इस टाइप से ना, देखो यहाँ बे ऑफ बंगाल का, तो इधर यहाँ इस तरीके से हवा बहता है, ऐसे करके हवा बहता है, ठीक है, यहाँ पर कौन सा पर्वत, यहाँ पर है भारत में, यहाँ पर जो है पश्चिमी घाट का, वो सह्याद्री पर्वत बोला जाता है उसको, ठीक है, पश्चिमी घाट का, तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ बारिश बहुत करेगा, लेकिन इस तरफ है यहाँ बारिश नहीं करता, ये इसको भी सूखाग्रस्त है इस जगह पे, ठीक है, वो सब भारत के भूगोल में पड़ेंगे, तो होता है क्या, यहाँ पर जो बारिश, मतलब यहाँ पानी गर्म होगा, वाष्प बनेगा, ठीक, इधर से हवा बहेगा, यहाँ तो कुछ बांग्लादेश में तो कुछ है नहीं पहाड़, यहाँ पर तो टकराएगा नहीं, डायरेक्ट टकराएगा मेघालय में, मेघालय में पहाड़ है, मेघालय में तो पूरा वाष्प कहाँ जाके टकरा रहा है, मेघालय में, और यहाँ पर जाकर पूरा बारिश करेगा, तो इसलिए सब ज्यादा बारिश यहीं होता है, वो सब बताएंगे डिटेल में, उसको समझा देंगे, ठीक है, तो ये लिख लिया पेटोनिया, उसका बताना तरीका बताना पड़ेगा, सिखाना पड़ेगा, 3-4 दिन लग जाएगा वो बारिश का, वो पूरा हवा कहाँ कैसे बता नहीं बता, पूरा उसी क्लाइमेटोलॉजी है, ये है, हवा का डायरेक्शन सीख लिया, ठीक है, तो पूरा तुम बता सकता है कहाँ बारिश होगा, कहाँ नहीं होगा, कहाँ मरुस्थल होगा, वो सब वैसे बताएगा, ठीक है। चलो लिखो, दूसरा लिखो, अटकामा, अटकामा, अटकामा चिली में है, चिली विश्व का सबसे सूखाग्रस्त मरुस्थल है, विश्व का सबसे सूखाग्रस्त, विश्व का सबसे सूखाग्रस्त, दूसरा कौन होगा, हाँ हाँ हाँ, अटकामा हो गया, दो ही डेजर्ट याद रखना, कौन, पेटागोनिया और अटकामा, ठीक है। नेक्स्ट हेडिंग दो, पठार, पठार दो ही डेजर्ट है, ठीक है, एक चिली में हो गया, एक क्या चीज, वहां पर इसलिए बारिश होता है क्या, यहाँ पर इसका दूसरा कारण है, यहाँ पर ना ठंडा पानी आता है, इस जगह पर पानी का भी लहर जाता है ना, तो पानी का लहर भी दो प्रकार होता है, एक जगह तो सूर्य का प्रकाश पड़ेगा तो पानी, एक जगह पानी गर्म करेगा, और दूसरी जगह प्रकाश नहीं पड़ रहा है तो वहां का पानी क्या ठंडा होगा, जब गर्म पानी होगा तो गर्म पानी ऊपर जाएगा, तो ठंडा पानी उसके ओर भागेगा ना, तो और गर्म पानी वहां से दूसरी तरफ जाएगा, ठीक है, तो ऊपर गर्म पानी नीचे, तो यहाँ होता क्या है कि ठंडा पानी ऊपर आता है, इस जगह पर जो है ये वाला क्षेत्र पर ठंडा पानी ऊपर आता है, ठीक है, और गर्म पानी उधर चला जाता है ऑस्ट्रेलिया के पास, ठीक है, उसे बताया, ठीक है, यहाँ ठंडा पानी, अब ठंडा पानी में कभी वाष्प निकलेगा, कभी निकलेगा नहीं, तो यहाँ हवा भी बहेगा तो उसके पास वाष्प है नहीं, इसलिए यहाँ बारिश होगा नहीं समझ आया, ये सब कोई दिक्कत है, उसका क्लाइमेटोलॉजी जब तक नहीं पढ़ाएगा तब तो ये सब कुछ नहीं बुझाएगा, ठीक है। ये लिखो, पठार लिखो, पठार क्या होता है इंग्लिश, प्लेट्यू, तो पठार का पहले प्रकार समझाते हैं, कौन कौन प्रकार का पठार होता है,
इसमें सबसे पहला लिखो, लिखते चलो साथ साथ। पहला पठार पाना, अंतर पर्वतीय, हाँ अंतर पर्वतीय पठार। पर्वत पदीय, महाद्वीपीय, हो गया अंतर पर्वतीय पठार, इसके बाद पर्वत पदीय पठार, इसके बाद महाद्वीपीय पठार, तटीय पठार और भूमध्यरेखा पठार। ठीक है, इसको समझ लो पहले बस। डिफिनेशन तुमको लुसेंट में जाना, लुसेंट की बुक में पठार देख लेना। ठीक है, उसका चैप्टर नंबर 5वां चैप्टर नंबर है पठार। ठीक है, वहां पर डिफिनेशन अच्छे से मिल जाएगा, बस इसको समझ लो। ठीक है, तो ये क्या है अंतर पर्वतीय पठार, क्या कहता है चारों तरफ रहेगा पहाड़, चारों तरफ क्या रहेगा पहाड़, और बीच में रहेगा पठार। बीच में क्या रहेगा पठार, पठार के चारों तरफ रहेगा पहाड़। ठीक, इसको क्या बोलते हैं अंतर पर्वतीय, यानी चारों तरफ से पहाड़ से घिरा हुआ, चारों तरफ पहाड़ से घिरा हुआ, बीच का भाग उड़, जैसे तिब्बत का पठार, तिब्बत का पठार है ना, वो क्या चारों तरफ पहाड़ है और बीच में क्या भाग उठ गया। ठीक है, तो ये हो गया क्या, यहाँ देखो उठा हुआ थोड़ा सा है और दोनों तरफ क्या है, तो चारों तरफ क्या रहेगा पहाड़ रहेगा। ठीक है, हाँ पहाड़ छोटा, देखो होता है लगभग क्या इसका, अगर लेके चले लगभग 300 से 600 मीटर के आसपास है पठार होता है। ठीक है, और 600 से ऊपर का पहाड़ होता है, 600 से 1200 के आसपास, और 1200 से ऊपर वाले को है ना वो बोला जाता है पर्वत। पर्वत अलग है, पहाड़ अलग है। ठीक है, और उसमें पर्वत पहाड़ उसमें बता देंगे, हमको कन्फर्म याद नहीं। देखो इतना मालूम पठार 300 से 600 के बीच रहता है, और 600 से ऊपर वाले को पहाड़ बोला जाता है, 600 से 1200 के आसपास, और 1200 से ऊपर वाले को पर्वत बोला जाता है। सबसे ऊंचा रहेगा पर्वत, पर्वत के बाद आएगा पहाड़। ठीक है, पहाड़ के बाद आता है पठार, पठार के बाद आएगा तो घास का ये, इसके बाद ये मैदान, मैदान घास का मैदान नहीं सिर्फ मैदान। ठीक है, प्लेन भाग जो होता है। ठीक है, उसके बाद आता है तटीय, इसके बाद आता है समुद्र। ठीक है, तो पहाड़, ये पहाड़ क्या पर्वत क्या रहेगा ऊंचा रहेगा, और उसके बीच में जो पठार है, ठीक है, उसको क्या बोलेंगे अंतर पर्वतीय पठार। आगे समझ में, चारों तरफ क्या रहेगा पर्वत और बीच में रहेगा पठार। पर्वत पदीय पठार में क्या होता है, एक तरफ रहेगा क्या पठार, ये पहाड़, एक तरफ क्या रहेगा पहाड़, उसके साइड में यह रहेगा पठार, और उसके नीचे जो होगा यहाँ मैदान रहेगा, मैदान रहेगा या समुद्र रहेगा, या समुद्र भी रह सकता है पानी भी रह सकता है। ठीक है, यानी तो पहाड़ है, पहाड़ के बाद पहाड़ के बाद क्या रहेगा पठार, और पठार के बाद समुद्र आ जाएगा, समुद्र आ जाए या नदी आ जाए या फिर बहुत नीचे वाला भूमि आ जाए। ठीक है, तो इसको क्या बोले पर्वत पदीय पठार। ठीक है, इसके बाद आता है महाद्वीपीय पठार। ठीक है, तो महाद्वीपीय पठार क्या होता है, देखो अब यहाँ क्या होता है लावा, ये पृथ्वी है, पृथ्वी के अंदर से क्या मैग्मा बाहर निकलेगा, मैग्मा तो यहाँ क्या बनाएगा इस जगह पर जो बनाएगा। ठीक है, तो पहाड़ बनाता है, मैग्मा क्या बनाता है पहाड़ बनाता है। ठीक है, तो बहुत ज्यादा स्पीड में जब निकलता है तब पहाड़ बनता है। ठीक है, लेकिन अगर ये धीरे धीरे निकलेगा, ठीक है, तो आराम आराम से धीरे धीरे रस निकलेगा उससे। ठीक है, इसमें से मैग्मा जो यहाँ से लावा जो बहुत धीरे धीरे जब निकलेगा, देखो बहुत ज्यादा स्पीड में यहाँ से निकलेगा, तब ये बहुत ऊपर जाएगा, तब ये क्या करता है बहुत ऊपर तक जाता है। ठीक है, तो बहुत ऊपर तक जाने के चलते ऐसे बन जाता है, ये क्या बन जाएगा पहाड़, ये क्या बन जाता है पहाड़। लेकिन अब क्या यहाँ से रिसाव होता है, मान लो बहुत धीरे धीरे बाहर निकले, तो बहुत धीरे धीरे थोड़ा सा बाहर निकला वो पूरा फैल जाएगा, फिर बाहर निकला फिर फैल जाएगा, फिर बाहर निकलेगा फिर फैलेगा, फिर बाहर निकलेगा फिर फैल जाएगा, फिर बाहर निकलेगा फिर फैलेगा। देखो इसका चौड़ाई बढ़ते जा रहा है, चौड़ाई बढ़ेगा, ये बहुत इसमें तो लंबाई बढ़ गया। ठीक है, बहुत ज्यादा स्पीड से कोई चीज बहुत ज्यादा स्पीड से निकालो, ठीक है, बहुत ज्यादा ऊपर तक जाता है, बहुत ज्यादा ऊपर तक गया तो ये क्या बनेगा पहाड़ बन गया, और धीरे धीरे जब निकालेंगे, ठीक है, तो वो क्या बन जाएगा पठार बन जाएगा। ठीक है, इसको क्या बोले महाद्वीपीय पठार, जैसे डक्कन का पठार है ना, नाम सुना होगा डक्कन का पठार है। ठीक है, तो वो उस टाइप का। ठीक,
एक पठारिए जो पामीर का पठारिए कैसा? किसका? पामीर का पठार। पामीर का पठार, पामीर का पठार कहाँ है? पामीर नोट है, वो गांठ है, पामीर गांठ है। पामीर तिब्बत का पठार ले, पामीर गांठ है। अब देखते हैं पाप, देखो ये पढ़ाई, ये सब पठार का पूरा डिटेल कैसे पठार बनता है ये हम तरीका बस समझा, ठीक, पठार बनता कैसे है वो सब उसमें पढ़ाना है हमको, ठीक है। बस अभी तरीका जान लो, क्योंकि हम लोग यहाँ पर जब पठार पढ़ाएंगे वहाँ बताएंगे कौन सा टाइप का है ना, ठीक है। तो देखो पहाड़ के बीच में है तो उसको क्या बोलेंगे? अंतर पर्वतीय, ठीक है। एक तरफ पहाड़ है और दूसरी तरफ नदी है, ठीक है। तो उस टाइप पठार को क्या बोलेंगे? पर्वत पादिय। एक महाद्वीपीय पठार क्या होगा? जब मेघमा के द्वारा जो बनता है, जब मेघमा के द्वारा जो बनता है। तटीय पठार क्या होगा? समुद्र के किनारे जो पठार होगा, इधर पहाड़ हो रहे या ना रहे, ठीक है, समुद्र के किनारे, ठीक है। ये पठार और पठार के बगल में क्या है? समुद्र, ठीक है। तो उसको क्या बोलेंगे? तटीय पठार। और इस तरफ रहे या ना रहे, पहाड़ रहे या ना रहे, नहीं वो निर्माण कैसे होता है उसको रहने दो, जब पठार समझाएंगे कैसे बनता है वहां वो सब बताएंगे, प्रकार बस बता रहे हैं, ठीक है। कैसे कैसे हम पहचाने कौन पठार है, ठीक है, वो सब बताना बहुत डिटेल में इसको पढ़ाना, एक एक दिन पठार में लगेगा, ठीक है। बस अभी टाइप जान लो। महाद्वीपीय क्या? ये महाद्वीपीय क्या था? तटीय क्या हो गया? इस समुद्र के किनारे जो पठार होगा, समुद्र के किनारे जो पठार होगा उसको क्या बोले? तटीय पठार, ठीक है। इसके बाद आता है गुंबदगार पठार, ठीक है। तो गुंबदगार पठार क्या? ये बनता है गोल टाइप, इस टाइप से। गुंबद देखा है मस्जिद का जो होता है ऊपर वाला, ठीक है, तो उस टाइप का आकार बनता है, उसको क्या बोलते हैं? गुंबदगार पठार, ठीक है। तो इसमें से इंपॉर्टेंट ये है, ये हो गया, ये हो गया, ये दोनों से बहुत रहता है, पर्वत पदीय और अंतर पर्वतीय, ठीक है। तरीका बताने कौन कैसा पहाड़ है, ठीक है। अंतर पर्वतीय क्या होगा? चारों तरफ पहाड़, बीच में पठार। पर्वतीय पदीय में क्या होगा? एक तरफ पर्वत के नीचे पठार और उसके बगल में समुद्र है, ठीक है। और ये क्वेश्चन पूछा भी कि वैसा पठार बता जिसके एक तरफ समुद्र है और दूसरी तरफ पहाड़ है, तो कौन सा है? पर्वत पदीय। ये परिवर्तन डिफिनेशन में पूछ देता है, ठीक है। महाद्वीपीय पठार को क्या होगा? मेघमा के द्वारा, जब मेघमा क्या करेगा? बाहर निकलेगा, धीरे धीरे बाहर निकलेगा तब बनता है, ठीक है। तटीय पठार क्या होगा? समुद्र के किनारे जो पठार है उसको क्या बोलते हैं? तटीय पठार। गुंबदकार पठार क्या? जो गुंबद जैसा रहता है, ठीक है। पठार टाइप हो गया ना, ठीक है। अब इसमें देखते हैं कौन कौन पठार है। एक तो ये पेटागोनिया पठार भी है, लिखो पहला, लिखो पेटागोनिया पठार। पेटागोनिया डेजर्ट भी है और पेटागोनिया पठार भी है। हाँ अर्जेंटीना। अब देखो इधर ये है, यहाँ पे देखो, अब तुम खुद ही बताइए किस प्रकार का। यहाँ पेटागोनिया पठार है, ठीक है। इस तरफ क्या है? पर्वत है, एंडीज पर्वत है, ये पूरा, ठीक है। और इस तरफ जो समुद्र है, ये कौन सा पठार होगा? ये कौन सा? पर्वत पदीय पठार होगा कि नहीं, ठीक है। एक तो समुद्र है कि नहीं, ये पठार की तरफ क्या है? समुद्र है, और दूसरी तरफ क्या है? पर्वत है, ठीक है। तो ये कौन सा? पर्वत पदीय पठार। लिखो नीचे पर्वत पदीय पठार। हाँ हाँ अर्जेंटीना में ही है। इसको गिरिपद भी बोला जाता है, गिरिपद। हाँ इसको पर्वत पदीय है ना, इसको गिरिपद भी बोला जाता है। गिरी मतलब पर्वत और पद मतलब उसके मतलब पद मतलब क्या? पैर के पास नीचे, ठीक है। हाँ गिरिपद, इसका नाम गिरिपद भी होता है। और इंग्लिश में लिखना चाहता है, इंग्लिश में होता है पिडमेंट, पिडमेंट इंग्लिश में लिखना चाहते हैं तो पिडमेंट। हो गया। तो नेक्स्ट पठार लिखो। चलिए पेटागोनिया, पेटागोनिया कहाँ है? अर्जेंटीना में है। किस प्रकार का है? गिरिपद, गिरिपद या पर्वत पद। इसका मतलब एक तरफ पर्वत है, कौन सा पर्वत है? एंडीज पर्वत है, और एक तरफ समुद्र है, तो कौन सा समुद्र है? अटलांटिक समुद्र, ठीक है। चलो नेक्स्ट है तो और होगा कहाँ? देखो यहाँ पर ये पढ़ो, बोलिवियन प्लेट्यू, ऐसे यहाँ पर स्पेलिंग देखो, ठीक है। BOLI दिख रहा है, BOLIVA, इधर है AN, बोलिवियन प्लेट्यू, ठीक है। तो लिखो बोलिविया पठार, बोलिविया पठार, बोलिविया पठार। अब ये किस प्रकार का? देखो
यहाँ लिखा हुआ, ऐसे लिखा हुआ है ना, इधर भी पहाड़ है, इधर भी दो पहाड़ दिख रहा है, थोड़ा तो है ऊंचा, ये कलर का दिख रहा है, ये रेड कलर का, ये सब पहाड़ है, ये सब क्या है, पहाड़ है। ये कहाँ तुमको दिख रहा है, बीच में दिख रहा है ना, पहाड़ बीच में दिख रहा है, तो क्या बोलोगे, अंतर पर्वत। लिखो ये है कहाँ पर, कहाँ कहाँ ये मिलेगा, बोलिविया में भी है। इसके बाद देखो कहाँ चला जाता है, देखो ये कौन सा है, पेरू, पेरू, फिर बोलिविया, ये मेन है पेरू, बोलिविया, पेरू और बोलिविया। इसमें जगह नहीं पूछेगा, मेन याद है बोलिविया में है, ठीक है। पेरू बोलिविया में, थोड़ा सा अर्जेंटीना में भी चला जाता है, हाँ अर्जेंटीना में भी थोड़ा ये चला जाता है। इसका ये नहीं पूछेगा कहाँ पर ये पाया जाता है, ठीक है, ये किस प्रकार का, ठीक है। तो कौन सा, ये कौन सा होगा, अंतर पर्वत। तो एक और है, ये देखो यहाँ क्या है, प्लेट्यू ऑफ माटो ग्रोसो है, माटो ग्रोसो, लिखो माटो ग्रोसो, माटो ग्रोसो पठार, माटो ग्रोसो पठार, माटो माटो कहाँ है, ब्राजील में, ब्राजील। माटो ग्रोसो कहाँ, ब्राजील में। ये एक टाइप का ये महाद्वीपीय पठार है, महाद्वीप के बीच में उठ गया, ठीक है। ये कौन सा होगा, महाद्वीपीय पठार। ज्वालामुखी नहीं, वो क्या, वहां ज्वालामुखी नहीं रहेगा, डेक्कन में कहाँ है ज्वालामुखी, मध्य भारत में है ज्वालामुखी, फिर पठार है ना बीचों में, ऊपर बताएंगे वो सब यहाँ, ठीक है। ज्वाला ऊपर धीरे धीरे निकल रहा था, पहले बहुत दिन पहले बन गया, उठा वो भी क्या उठा हुआ है, ठीक है। माटो ग्रोसो, तो 3 पठार हो गया। पहला कहाँ पर था, पहला कहाँ था, अर्जेंटीना। दूसरा अर्जेंटीना में कौन सा, पटागोनिया, ठीक है। किस प्रकार का, पर्वत पादी, पर्वत पादी है। इसके बाद दूसरा क्या है, बोलिविया, बोलिविया पठार कैसा है, अंतर पर्वत है, 2 पर्वत के बीच में। और तीसरा क्या लिखा है, मोटो ग्रोसो, मोटो ग्रोसो कहाँ है, ब्राजील, ठीक है। सर एक बात, हाँ सर 2 प्लेट टकराएगा मानिए, हाँ, तो पीछे का कुछ भाग तो मोशन में रहेगा, वो टकराने के बाद रुक जाएगा, पीछे का भाग हल्का सा उड़ जाएगा, वही पठार का रूप लेगा। नहीं नहीं, पठार वैसे नहीं बनता है। तो पर्वत जब भी वो 2 प्लेट टकराएगा ना, वो पहाड़ ही बनेगा, ठीक है। 2 प्लेट टकराया वो पहाड़ बना, लेकिन पहाड़ के नीचे पीछे वाला भाग है ना, ये भी तो उठेगा ना, और यही पर वो पठार बन जाता है। हाँ पहाड़ है, पहाड़ के नीचे जैसे ये तिब्बत, तिब्बत क्या, तिब्बत सिंपल था, ठीक है। तो हुआ क्या, इधर से भारत वाला प्लेट टकराया इससे, ठीक है, टकराने चलते यहाँ हिमालय का निर्माण बन गया, और इधर का भूमि थोड़ा क्या उठ गया, इधर का भूमि उठ गया, क्या बन गया, तिब्बत का पठार बन गया। चलो ये तुम्हारा खत्म हो गया साउथ अमेरिका। अब इसको प्रैक्टिस करो थोड़ा सा। अब 1-2 सप्ताह दूसरा वो टॉपिक चलेगा, ठीक है। इसके बाद फिर कोई एक महाद्वीप लेंगे, फिर उसको खत्म करेंगे, ठीक है। अभी नहीं, ये हो गया, ये खत्म, साउथ अमेरिका खत्म हो गया। अब कितना दिन, 2 दिन हमको खत्म करा दिया, 4 दिन हम लगा दिए। क्यों लगा दी, क्योंकि डिफिनेशन सब समझाना था ना, ठीक है, और समय टाइम नहीं लगने वाला। कल से दूसरा चैप्टर स्टार्ट होगा, मतलब दूसरा टॉपिक स्टार्ट करेंगे, ज्योग्राफी में ही रहेगा, लेकिन कुछ और स्टार्ट करेंगे। देखो यहाँ क्या था, फ्रेंच गुयाना, फ्रेंच गुयाना का राजधानी गुयाना, और इसका मुद्रा फ्रैंक, ठीक है। इसके बाद दूसरा सुरीनाम का राजधानी पारामारिबो, इसका गिल्डर, ठीक है। इसके बाद गुयाना, इसका राजधानी जॉर्जटाउन, और इसका मुद्रा, ठीक है। इसके बाद कराकस, बोलीविया। इसके बाद यहाँ पर आएगा कोलंबिया, बोगोटा है ना, बोगोटा। इसके बाद इक्वाडोर का क्वेटो, ठीक है। और इसी के सामने इधर क्या था, मेका क्या था, द्वीप कौन सा, ठीक है, ये हो गया। इसके बाद फिर यहाँ से ऐसे जाएगा पेरू, पेरू का ये सेंटियागो, और ठीक है। इसके बाद इधर अर्जेंटीना, ये पराग्वे का क्या था, असंसियान,
गोवा रानी का। उरुग्वे ठीक है, और ये तो क्या ब्राजील। ब्राजील इसके बाद क्या था ये ऐसे करके क्या जात एंडीज पर्वत, इतना बोलिविया से भी टच करता है, ठीक है 7 देश से। तो ये क्या हो गया एंडीज पर्वत, ठीक है एंडीज पर्वत। इसके बाद इसमें सबसे ऊंचा कौन है उसको देखते हैं। तो यहाँ कौन है कंकागुआ। इसके बाद सेलाडो। पेरू में मिस्टी वास्करन, ठीक है चिमराजो, ठीक है और यहाँ पर कोटोपैक्सी और यहाँ पर कोलेडिरा। और कोलेडिरा का 3 भाग, पूर्वी ये पूर्वी मध्य पश्चिम, ठीक है। इधर ये पूरब को क्या बोलते हैं ओरिएंटल और पश्चिम को ऑक्सीडेंटल, ठीक है दे सकता है वो सब भी, ठीक है। इसके बाद लेक पर आ जाओ। लेक यहाँ कौन सा लेक मैराकाइबो, ठीक है। इसके बाद टिटिकाका, ठीक है। इसके बाद पोपो, इसके बाद बस पोटोज याद रखो, ठीक है ये हो गया। इसके बाद आओ घास का मैदान में। घास का मैदान यहाँ पर इस जगह पर, ठीक है और इस जगह पर ग्रैंड चैको है। ये क्या है ग्रैंड चैको है, ठीक है ठीक है। ये कोलंबिया में थोड़ा सा जाता है, ठीक है। मैंने उसको देखो वेनेजुएला याद रखना, ठीक है कोलंबिया में उसका क्षेत्र चला जाता है कुछ। ये हो गया 4 गो, मतलब 1 2 3 4 5 6 और कुछ था, ठीक है ना। उसके बाद प्लेट्यू बना देते हैं, ठीक है हाँ बच गया उसका। तो यहाँ इस जगह पर कौन सा प्लेट्यू पेटागोनिया, यहाँ है ना पेटागोनिया प्लेट्यू। इसका इस जगह पर कौन सा प्लेट्यू ऐसे करके बोलिविया, यहाँ क्या है बोलिविया प्लेट्यू। और इस जगह पर मेटोग्रासो प्लेट्यू हो गया, ठीक है। प्लेट्यू के बाद क्या नदी तो अब यहाँ से खींचेगा ऐसे करके नदी अमेजन, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर ये कौन था मेंटेको, क्या था देखो अच्छे से मैकडोना था, मैकडोना, ठीक है। इसके बाद और ये पराना, ठीक है। और यहाँ क्या लिखा है कोलंबिया में जाके मैं बोलेगा कोलंबिया था मैगडेलेना ना। इसका तो ये है क्या कहते हैं मदिरा था, मदिरा था इसका, मदिरा नहीं दिखाए थे। मेंटारो ये है मेंटारो, यहाँ से जो निकल ये है मेंटारो, ठीक है ये वाला अमेजन का ही, अमेजन जो शुरुआत होता है वो मेंटारो है, ठीक है। और इस जगह जो है ये वाला कोलंबिया में जो है वो क्या है मैगडेलेना। अब देखो यहीं पर हम लोग कंफ्यूजन आई है ना मैगडेलेना, इसको थोड़ा अंडरलाइन कर लेना, हमको यहाँ कंफ्यूजन हो रहा है। मैक्सिमम देखो जो हम पूछे जहाँ कंफ्यूज उसी को याद करो अच्छे से, 1 2 बार रिवाइज करना, बाकी सब याद नहीं हो जाएगा, ठीक है। वेनेजुएला में था ओरिनेको, और इसी के नीचे कौन था एंजल फॉल्स सबसे ऊंचा, ठीक है। देखो एरिका सबसे सूखाग्रस्त, ठीक है। और ये इस जगह कौन सा डेजर्ट अटकामा डेजर्ट, ठीक है। और इस जगह पर पेटागोनिया डेजर्ट हो गया ना, ठीक है। और क्या था पठार तो बता दो दिए पठार, पेटागोनिया पठार, ये क्या रेड कलर का तो क्या क्या चे एंडीज को यूराल कहते हैं ना? नहीं एंडीज को यूराल का है क्या कहें? आप भी बोल यूराल पर्वत। एंडीज को कब बोले हैं यूराल पर्वत, कब बताएं? यूराल पर्वत कौन? यूराल पर्वत क्या बताए रूस में जाके है ना, यूराल पर्वत कहाँ है रूस में जाके है ना, यूरोप और वहां का पार्ट, उसको तुम अभी कह ला चलो बता इसमें पंपास
कटिंगा सी 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 है यहाँ पर है कटिंगा ना। C1 C2 C3 है कटिंगा, ठीक है। पेटागोनिया, हाँ यहाँ अर्जेंटीना में, ठीक है। मकापा, मकापा अमेजन का मुंह, ठीक है, सी में है ना। इसके बाद मैग्डलिना, कोलंबिया का नदी मैग्डलिना, ठीक है। ओरिनेको, वेनेजुएला, ठीक है। अरिका, अरिका ई यहाँ पर, ठीक है। अटकामा, सेंटियागो, मकर रेखा से कौन कौन गुजरता है? बोलीविया नहीं है यार, बोलीविया बहुत कोई लिखा, ये 4 को तो है ये, ठीक है। बहुत कोई लिखा, 5 को लिखा है, 4 को बताएं, 5 लिखा था, कौन है? ए देखो पहले यहाँ देखो, चिली के बाद अर्जेंटीना, इसके बाद पराग्वे, इसके बाद ब्राजील, और बहुत कोई बोलीविया लिख दिया। हम बोला कहीं हम भी तो नहीं लिखा है बोलीविया, नहीं 5-6 को देखे सही लिखा है, इसका मतलब समझ गए कि तुम ये सब क्या, ठीक है। देखो ये विषुवत रेखा कहाँ से गुजरता है? इक्वाडोर, कोलंबिया, ब्राजील, ठीक है। अच्छा ग्रैंड चेको, ग्रैंड चेको कहाँ है? बोलीविया में, अर्जेंटीना में, पराग्वे में और ब्राजील, ठीक है। मैराकाइबो, मैराकाइबो क्या है? पहले ये तो बता मैराकाइबो है क्या? झील है ना रे, मैराकाइबो झील है ना, तो कहाँ है झील? वेनेजुएला में, ई में, यहाँ पे है ना। टिटिकाका, सीडी यहाँ पे है ना, टिटिकाका। पेटोज, ब्राजील में यहाँ पर इस साइड में, ठीक है। पोपो, सीम का डी में ना, बोलीविया में है ना, बोलीविया में है ना पोपो। कंकागुआ किस टाइप का वो? यहाँ पे सबसे नीचे, ठीक है। कौन देश है जो कि ब्राजील से नहीं सटा? चिली और इक्वाडोर। एक यहाँ चिली में लिखना, विश्व का सबसे, देखो 2 तरीके होता है, पूरब से पश्चिम और उत्तर से दक्षिण, ठीक है। तो पूरब से पश्चिम मतलब पूरब से पश्चिम की ओर सबसे लंबा देश कौन है? रूस है। रूस है पूरब से पश्चिम में सबसे लंबा देश है, ठीक है। और उत्तर से दक्षिण में, उत्तर दक्षिण सबसे लंबा देश चिली है, ठीक। ये चिली के लोगों पे, ठीक है। पूरब से पश्चिम, पूरब से पश्चिम, पहला पॉइंट लिखो, पूरब से पश्चिम सबसे लंबा देश रूस, पूरब से पश्चिम सबसे लंबा देश रूस। उत्तर से दक्षिण, उत्तर से दक्षिण, उत्तर से दक्षिण सबसे लंबा देश चिली। अच्छा इसमें कौन कौन है ना, वो है स्थल रुद्ध देश है, बोलीविया और पराग्वे। अच्छा इसमें एक चीज और याद रखना, ठीक है। ये क्या अर्जेंटीना, ये क्या अर्जेंटीना, और ये क्या था? चिली, और ये क्या था? बोलीविया, बोलीविया था ना। तो अगर हम लोग इसको ऐसे मिलाएं, एक त्रिभुज बनता है, ठीक है। ऐसे त्रिभुज बना, कैसे बना? A B C बना, बनेगा कि नहीं? यहाँ A B C यानी ये अर्जेंटीना और ये बोलीविया और ये चिली, यही बटे बना सकते हैं इसे A B C, ठीक है। इसको बोला जाता है लिथियम ट्रायंगल, लिथियम त्रिभुज, लिथियम त्रिभुज। यानी क्यों? यहीं पर लिथियम बहुत ज्यादा पाया जाता है। ये तीनों देश है ना,
यहाँ पर लिथियम बहुत ज्यादा पाया जाता है, ठीक है। तो इसलिए इसका जो नाम पड़ा है क्या, लिथियम ट्रायंगल। तो क्वेश्चन आता है निम्न में कौन सा देश लिथियम ट्रायंगल के नाम फेमस है, तो एबीसी। कौन कौन, अर्जेंटीना, बोलिविया और चिली, ठीक है। तो यहाँ पे हेडिंग दे दो लिथियम ट्रायंगल, हेडिंग दो लिथियम त्रिभुज, लिथियम त्रिभुज ABC, अर्जेंटीना, बोलिविया, चिली। वहां लिख लेना, ए से अर्जेंटीना, बी से बोलिविया, सी से चिली। वैसे लिथियम सबसे ज्यादा कहाँ पाया जाता है, एबीसी में। यहाँ नहीं पाया जाता। लिथियम सबसे ज्यादा चीन में पाया जाता है, ठीक है। लिथियम चीन में सबसे ज्यादा है, बस यहाँ पर लिथियम इसी 3 देश में, यहाँ साउथ अमेरिका में यहीं पर है, बहुत ज्यादा है लिथियम। तो इसका नाम पर कुछ कुछ फेमस चीज है, जैसे बरमुडा ट्रायंगल कहाँ से गुजरता है, ठीक है। सबसे ज्यादा हीरा कहाँ पर है? जब पढ़ाएंगे मिनरल पढ़ाएंगे ना, तब हम बताएंगे वो सारा चीज, तो हमको भी याद नहीं। हो गया, अब लिखो हेडिंग दो, कुछ प्रमुख प्लेस, जगह कुछ प्रमुख जगह, मतलब साउथ अमेरिका में, मतलब कुछ प्रमुख जगह जो फेमस है बहुत ज्यादा, उसके बारे में लिख लो तुम यार। विश्व का नहीं, इसका साउथ अमेरिका का कुछ फेमस है। पढ़ा लो, ब्राजील, पहला हेडिंग दो ब्राजील, ब्राजील एक नंबर लो। ब्राजील में 3 जगह है ना फेमस, उसको याद रखना, ठीक है। पहला लिखो रियो डी जिनेरियो, नहीं, तीनों एक के, हाँ लिखो जेनेरियो। ब्राजील में पहला लिखो रियो डी जेनेरियो, हाँ यही हुआ था। और ये फेमस है, यहाँ पे एक है कोबाना बीच, कोबाना बीच। बीच का क्या होता है हिंदी, बीच का हिंदी क्या होता है, बीच, ये बीच नहीं, तटीय, तट होता है, तट, DEACH हुआ इंग्लिश, DEACH, समुद्र के किनारे जो ले जाता नहाने के लिए। तट नहीं होता, ठीक है। कोबाना बीच हो गया। दूसरा लिखो जगह, संतोष, जगह का नाम संतोष, हाँ बंदरगाह है ये, संतोष बंदरगाह। ये फेमस है इसके लिए, कॉफी, इसके संतोष है, इसे ये जहाँ होता है, यहाँ पर संतोष, ठीक है, यहाँ पर संतोष। इसके यहाँ पर इस जगह पर कॉफी बहुत ज्यादा होता है, इसके पीछे, इसे हम दिखा देंगे नेक्स्ट टाइम, ठीक है। इसी जगह पर है, यहाँ प्लूटो क्या बताए थे, यहाँ पर पोटोज बताए थे ना, ठीक, उसी के ऊपर में, पोटोज के ऊपर में ही, ठीक है। इसी जगह पर है तो संतोष, ठीक है। इसके इस तरफ संतोष के पीछे जो है, यहाँ कॉफी बहुत ज्यादा होता है, तो कॉफी यहीं पर सप्लाई करे और यहीं से पूरा विश्व में जाता है, ठीक है। इसलिए इसका है ना कॉफी बंदरगाह, लिखो कॉफी बंदरगाह नाम से फेमस है ये संतोष। हो गया। तीसरा जगह, तीसरा नाम लिखो साओ पाउलो,
साओ पाओलो। ये कॉफी के लिए फेमस मतलब खेती है, कॉफी का खेती। ये संतोषे के आसपास हुआ ये। हाँ हाँ, वही हम तीनों दिखा देते हैं कहाँ पर है, ठीक है, पहले नाम तो लिखो। रियो डी जेनेरियो ये फेमस है, इसमें बहुत सारा वो शिखर सम्मेलन सब हुआ है, ठीक है। तो ये कहाँ, ब्राजील में, रियो डी जेनेरियो कहाँ, ब्राजील में। कॉफी का खेती, ये फजंडास क्वेश्चन आता है, फजंडास क्या, ठीक है, तो कॉफी का खेती जो वहाँ होता है, ठीक है। हो गया, हो गया, देखो इसको हम दिखा देते हैं सामने, देखो यहाँ पर, यही तुमको दिख जाए, देखो ये जगह दिखा, रियो डी जेनेरियो है, रियो डी जेनेरियो, ये क्या बंदरगाह ही है ना, है ना, दे किनारे में है, यहाँ दिख रहा है ना, वहां पे रियो डी जेनेरियो, ठीक है, यहाँ देखो साओ पाउलो है, ये अंदर में भाग है, ये क्या अंदर का भाग है, ठीक है। तो संतोष और रियो डी जेनेरियो ये दोनों जो है, ये क्या तट पर, ये बंदरगाह, ये दोनों क्या बंदरगाह, ये साओ पाउलो ये क्या पीछे है, साओ पाउलो क्या पीछे, यहीं पर साओ पाउलो में एक फजंडास खेती होता है, क्या जगह, कॉफी का खेती होता है, ठीक है, और यहीं से कॉफी को सप्लाई करते हैं यहाँ संतोष और यहाँ से। अच्छा ये था, इटाइपू डैम कहाँ पर, यहाँ पे इटाइपू डैम दिखाए थे ना, इटाइपू डैम ये पुराना यहाँ की जगह, इटाइपू डैम। इसका हो गया खत्म। कल से नया टॉपिक में स्टार्ट करेंगे, ये प्रदूषण स्टार्ट करेंगे। हाँ, कल से प्रदूषण चलेगा, एक सप्ताह ये भी चलेगा, पूरा प्रदूषण खत्म हो जाएगा।